नमस्कार। 90.8 एफएम ग्रीन पर मैं हूं ईश्वर चंद्रा। साथियों, कोविड-19 सहज ज्ञान की श्रृंखला में आज आप दूसरी कड़ी सुन रहे हैं। पिछली कड़ी में आपने कोविड का अर्थ समझा था कि कोविड-19 है क्या, वायरस क्या है, वायरस और बैक्टीरिया में क्या फर्क है। आज हम चर्चा करेंगे कि वायरस का म्यूटेशन क्या है, वायरस का वेरिएंट क्या है, ये डबल म्यूटेंट, ट्रिपल म्यूटेंट, आखिर ये सारी चीजों को हम आज समझते हैं। और आज हमारे साथ हैं फिर से एक बार डॉक्टर तुषार रंजन जी। डॉक्टर साहब के बारे में आपको हम फिर से बता दें कि मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में वैज्ञानिक हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर में। डॉक्टर साहब ने आईआईटी बॉम्बे से वायरस पर ही रिसर्च किया है और हाल ही में एक अंतर्राष्ट्रीय जर्नल में, एक अंतर्राष्ट्रीय शोध पत्रिका में इनका एक शोध पत्र जो कि कोविड-19 के बारे में ही है प्रकाशित हुआ है। तो इस तरह से इनकी काफ़ी विशेषज्ञता है। हम अपने श्रोताओं को बता दें कि हम डॉक्टर तुषार रंजन जी से टेलीफोनिक बातचीत कर रहे हैं, एक बिल्कुल कॉन्टैक्टलेस बात कर रहे हैं ताकि इसमें दोनों के संपर्क में हम ना आए। तो हम अगला जो हमारा एक बिंदु है डॉक्टर साहब, वो है वायरस का म्यूटेशन। क्योंकि ये एक वर्ड है, वो हमारे श्रोता इसे अखबारों में भी पढ़ रहे हैं, टीवी चैनल पे भी सुन रहे हैं, तो कि वायरस का म्यूटेशन हो गया और ये वेरिएंट, जैसा कि आपने बताया कि ये वेरिएंट ज़्यादा संक्रामक है। कोविड-19 भी एक वेरिएंट है जो कि 2019 में ये पता लगा था और ऐसे हजारों वेरिएंट अभी तक कहे जाते हैं कि आ चुके हैं, जिसमें कि सैकड़ों वेरिएंट की पहचान भी हो चुकी है। अभी कोई इंडियन वेरिएंट की बात हो रही थी, हाल ही में एपी वेरिएंट जो कि आंध्र प्रदेश से आया। तो ये वेरिएंट क्या है? ये वायरस का म्यूटेशन आपने बताया था, ये म्यूटेट करके कैसे ये वेरिएंट बनता है? बिल्कुल, वायरस के म्यूटेशन और वेरिएंट को समझने से पहले हमें वायरस की संरचना को समझना होगा। वायरस की संरचना कैसे होती है? कोरोना वायरस बेसिकली एक फैट के खोल के अंदर बंद होता है, खोल जिसको हम लोग इन्वेलप बोलते हैं जी। तो ये कोरोना वायरस फैट, जिसको कि हिंदी में हम वसा भी बोलते हैं और लिपिड भी इंग्लिश में हम लोग कभी कभी इसको बोलते हैं जी। तो कोरोना वायरस फैट के एक खोल के अंदर बंद होता है जी। और इस खोल के अंदर एक प्रोटीन का एक परत होता है और इस परत के अंदर वायरस का जीनोम होता है। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं कि सबसे अंदर एक जीनोम होता है, उसके ऊपर एक प्रोटीन का परत होता है और सबसे ऊपर एक फैट का खोल, जिसको कि रक्षा कवच बोल सकते हैं वायरस के लिए। वो वायरस के लिए सबसे ऊपर एक फैट का एक रक्षा कवच और खोल होता है। और जो सबसे अंदर जीनोम होता है, इसी जीनोम के पास सारा इंफॉर्मेशन वायरस के लिए होता है कि वायरस कौन सा बीमारी करेगा, वायरस कितना हानिकारक होगा, वायरस का स्वरूप कैसा होगा, वायरस का नेचर कैसा होगा, ये सारा का सारा चीज उसी में इंफॉर्मेशन होता है, सारा के साथ, जिसको कि हम लोग कभी कभी आरएनए और डीएनए भी बोलते हैं। तो ये जीनोम के पास वायरस का सारा इंफॉर्मेशन होता है। तो ये इंफॉर्मेशन होता है जी। अब ये म्यूटेशन कैसे होता है? वही मैं उसी बात पर मैं आ रहा हूँ, आपको मैं धीरे धीरे आपको ले जा रहा हूँ। जैसे जीनोम की अगर बात हो रही है, जीनोम में म्यूटेशन होता है, वही मैं आपको बता रहा हूँ। तो जीनोम सबसे अंदर रहा, उसके ऊपर प्रोटीन का परत है और सबसे ऊपर एक फैट का खोल होता है। तो अगर हम जीनोम की बात करें तो जीनोम भी दो तरह के होते हैं, एक आरएनए राइबो न्यूक्लिक एसिड और दूसरा डीएनए डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। तो कोरोना वायरस में बेसिकली आरएनए जीनोम होता है, आरएनए जीनोम होता है और यही आरएनए वायरस को जानलेवा भी बनाता है और यही आरएनए वायरस के स्वरूप को भी डिसाइड करता है। तो अब मैं बता रहा हूं कि जीनोम आरएनए में एक अनुक्रम, एक सीक्वेंस का एक बना होता है। जिस तरह हम लोग के पास इंग्लिश अल्फाबेट जैसे होते हैं 26 लेटर के बने होते हैं, हमारे पास जो स्वरमाला होती है, जो इंग्लिश अल्फाबेट होते हैं 26 लेटर के बने होते हैं, ABCD से लेके जेड तक। उसी तरह आरएनए जीनोम 4 लेटर का बना होता है, AUGC। तो अगर इसी ओरिजिनल लेटर में AUGC में कुछ चेंज आ जाते हैं, कुछ बदलाव आ जाते हैं, उसी को म्यूटेशन बोलते हैं। अच्छा। और अगर आरएनए के सीक्वेंस और अनुक्रम में म्यूटेशन और चेंज हो जाने से, जो कि वायरस में जो म्यूटेशन होते हैं, तो वायरस का एक नया स्वरूप बनता है और इस नया स्वरूप को ही हम एक वेरिएंट बोलते हैं जी। और ये नया स्वरूप पहले के स्वरूप से बिल्कुल अलग होता है और ये हमारे शरीर के लिए बिल्कुल नया होता है। और इस तरह जैसे ही नया वेरिएंट हमारे शरीर के अंदर आता है, हमारी प्रतिरक्षा तंत्र उसको पहचान नहीं पाती है और ये हमारे प्रतिरक्षा तंत्र, जिसको हम इम्यून सिस्टम बोलते हैं, उसको चकमा देकर निकल लेते हैं।
तो इसमें एक बड़ी बात ये बताई जा रही है, जो विभिन्न जो संस्थाएं हैं, चाहे आईसीएमआर हो या डब्ल्यूएचओ हो या भारत सरकार के जो सलाहकार मंच है, वो बताते रहते हैं कि जितने ज़्यादा लोग मिलेंगे म्यूटेशन उतना ही ज़्यादा होगा, उतने ही वेरिएंट मिलेंगे। तो इसमें अब लोगों को संभलने की क्या ज़रूरत है? उनको जरा आप सतर्क करें कि ये म्यूटेशन और ये जो वेरिएंट वो आप ही से पैदा होते हैं। बिल्कुल। अब मैं जैसे आपको बता रहा हूँ, जैसे जैसे हम म्यूटेशन का अगर हम सिंपल एक अर्थ में हम समझे, जैसे वायरस में अगर म्यूटेशन हो गया तो समझिए म्यूटेशन वायरस को बहुरूपिया बना देता है। मतलब पहले इसका स्वरूप कुछ और था, अब ये दूसरा स्वरूप, तीसरे टाइम तीसरा स्वरूप बना लेगा, चौथे टाइम म्यूटेशन होने से एक अलग स्वरूप बना लेगा। तो ये एक ढंग से अगर हम बिल्कुल समझने की कोशिश करें तो म्यूटेशन के चलते वायरस अपना रूप चेंज कर, अपना स्वरूप चेंज कर सकता है, अपना आकार चेंज कर सकता है जी। और ये सब हम लोग के आपस में मिलने से ही होता है। जितने लोग मिलेंगे उतना ही ज्यादा ये वेरिएंट बनता है। ये चीजें हैं, जितना स्प्रेड होगी, जितना फैलेगी, उतना ज्यादा म्यूटेशन होने के चांसेस है जी। यानी कि इसकी जो जितना म्यूटेशन होगा उतना ही इसकी मारक क्षमता जो है, या कहें ये बढ़ेगी। बिल्कुल बिल्कुल। हम बोल सकते हैं कि म्यूटेशन वायरस को ज्यादा शक्तिशाली एवं जानलेवा बनाता है जी। जितना ज्यादा म्यूटेशन होते जाएगा, समझ लीजिए वो अपना रूप और स्वरूप और चेंज करते रहेंगे, और हमारे शरीर की जो भी इम्यून सिस्टम है, जो प्रतिरक्षा तंत्र है, उसको बिल्कुल नहीं पहचान पाएंगे, और ये बीमारी भयावह की तरफ अग्रसर होती चली जाएगी। यानी कि एक बात जो निकलकर सामने आ रही है डॉक्टर साहब, जो बहुत ही गंभीर है, कि हालांकि हम टीका ले रहे हैं और हम लोग अपार आस्था है कि ये टीका से वायरस का जो स्प्रेड है वो रुकेगा, लेकिन टीका जो है वो वेरिएंट को नहीं रोकता, न तो वो इसका म्यूटेशन रोक सकता है, बल्कि ये रुकेगा तो लोगों के बेवजह मिलने से, गैदरिंग से, एक जगह इकट्ठा होने से। तो हमें इस भुलावे में नहीं रहना चाहिए कि हम टीका ले चुके हैं तो अब जहां मर्जी जाएं, बिना मास्क के घूमें, हम जैसे हो वैसे पहले से चल रहा था। तो अभी आने वाली पीढ़ी को अब संयमित रूप से रहना है, और एक लंबी लड़ाई है। तो ऐसे में जो लड़ाई है वो म्यूटेशन रोकने और वेरिएंट जो नए नए बनते हैं उसको रोकने के लिए, और उसमें सिर्फ हम और हम ही इसमें एक कारगर हो सकते हैं। कोई भी दुनिया की दवाई, कोई भी दुनिया की जो सरकार की जो नीतियां हैं, इसमें सफल तब तक नहीं होगी जब तक कि लोग संयमित न बनेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। और मैं एक थोड़ी सी बात यहाँ जोड़ना चाहता हूँ कि अगर आप टीका लेते हैं, ये आपको बीमारी से लड़ने में, आपके इम्यूनिटी को, आपके इम्यून सिस्टम को, प्रतिरक्षा तंत्र को मजबूत बनाएगा। इसका मतलब ये नहीं है कि आप पूरी तरह से सेफ है। आपको 50 से 60% आपको ऐसे चांसेस बनेंगे कि अगर आप वायरस के कांटेक्ट में आएंगे तो आप इनसे बच सकते हैं, बट इसका कतई मतलब नहीं है कि टीका लगाने के बाद आप पूरी तरह से सेफ हो गए। जी बिल्कुल बिल्कुल। एक और इसमें डॉक्टर साहब नई जो शब्दावली जो हम कहें निकल कर आई, डबल म्यूटेंट, ट्रिपल म्यूटेंट। तो ये डबल म्यूटेंट, ट्रिपल म्यूटेंट लोग सुनते ही एकदम से डर जाते हैं कि अब ये नया वाला कौन सा आ गया, अब ये क्या, मतलब फिर से वो पलट जाएगा, फिर से कुछ ऐसे, चूंकि जिन चीज़ों से हमें वास्ता नहीं पड़ता तो हमें काल्पनिक उसके बारे में एक अपने मस्तिष्क में आकृति बना लेते हैं। तो ये डबल और ट्रिपल के बारे में आप बताएं ताकि लोग इसको आसानी से समझ पाएं। बिल्कुल। अब जैसा कि अभी हमने बताया, कोरोना वायरस में RNA जीनोम होता है जी। अगर पूरे जीनोम सीक्वेंस और अनुक्रम में किसी 2 जगह पर बदलाव होते हैं उसको हम डबल म्यूटेंट बोलते हैं। लेकिन यही बदलाव अगर 3 अलग अलग जगहों पर होता है उसे ट्रिपल म्यूटेंट्स बोलते हैं। डबल का हिंदी में मतलब 2, ट्रिपल का हिंदी में मतलब 3। मतलब जो आरएनए का अनुक्रम है, जो आरएनए का एक लेटर हमने बताया था AUGC करके जो एक लेटर होते हैं, उसके बाद अगर उसमें 2 जगह पर अगर चेंजेज होते हैं उसको हम डबल म्यूटेंट्स बोलते हैं। लेकिन यही चेंज अगर 3 अलग अलग जगहों पर होता है हम उसको ट्रिपल म्यूटेंट बोलते हैं। और ये हर एक चेंज और बदलाव एक नए वायरस के वेरिएंट को बनाता है। मतलब अगर कहीं भी एक लेटर में एक बदलाव आ गया है तो ये वायरस का एक नया वेरिएंट बनाएगा, मींस वायरस का एक नया स्वरूप बनाएगा। तो म्यूटेशन जी। तो डॉक्टर साहब इसी से जुड़ा हुआ सवाल है कि अभी ऐसा सचेत किया जा रहा है कि कोरोना की तीसरी लहर की संभावना बन सकती, तो क्या इसके लिए यही जिम्मेदार है जो वेरिएंट है, म्यूटेशन है और डबल म्यूटेंट है, क्या यही इसके लिए जिम्मेदार हो सकता है? बिल्कुल, एक तरह से बोला जा सकता है कि जो अभी तक
जो भी बोला जा रहा है कि अभी कोरोना की, अगर हम देखें तो कोई भी वायरल बीमारी ये नियमतः 3 लहरों में आती है जी। पहली, दूसरी और तीसरी। इसमें दूसरी लहरें जो होती है सबसे घातक होती है, जिसका दंश हम अभी तक झेल रहे हैं जी। ठीक है जी। तो ये तीसरी, लेकिन जब तक अगर हम बोलें, अगर पहली लहर पिछले साल आई हुई थी जी। और दूसरी लहर इस साल के फरवरी में आई जी। और तीसरी लहर आने की संभावना फिर अक्टूबर 2021 अक्टूबर में आने की है। जी। लेकिन तब तक हमारी 50% से ज्यादा आबादी वैक्सीन ले चुकी हो और जी। बहुत लोग संक्रमित होकर ठीक भी हो जाएंगे, जी। इन लोगों में इम्यूनिटी, वायरस के अगेंस्ट इम्यूनिटी भी बन जाएगी। जी। तो अतः मैं सबसे यही पुनः निवेदन करूंगा कि वे यथाशीघ्र वैक्सीन ले और वायरस की जो भी तीसरी लहर आने की संभावनाएं की जा रही है, जिससे कि हम उसका डट कर मुकाबला कर सकें। बिल्कुल। तो डॉक्टर साहब, तो ये जो डिफरेंट लहरें आती हैं, इसमें वायरस के पहले लहर में वायरस का कुछ और वेरिएंट था, दूसरी लहर में वायरस का दूसरा वेरिएंट आया और हो सकता है तीसरी लहर में हमारा कुछ नया स्वरूप में आया, इसका लक्षण अलग हो। इसका जो आप जैसे पहले वाले में बुजुर्गों को निशाना बनाया, तो दूसरे वाले ने युवाओं को बनाया, तो यही ट्रेंड में कहा जा रहा है कि ये बच्चों को बना सकता है। तो ऐसे में बहुत ही सतर्क रहने की जरूरत है हमें। और अगर तीसरी लहर से बचना है तो हमें वायरस के जो म्यूटेशन है उसको रोकना होगा, हमें इसका जो नए वेरिएंट बनने से रोकना होगा, और इस रोकने में हमारा और आपका ही सिर्फ साथ कारगर हो सकता है। तो साथियों, आपने आज जाना वायरस का म्यूटेशन क्या है, वायरस का वेरिएंट क्या है। कोविड-19 एक सहज ज्ञान श्रृंखला में आज के लिए बस इतना ही। डॉक्टर साहब का बहुत बहुत धन्यवाद। हम अगली कड़ी में कुछ और भी बातें लेकर आएंगे, जैसे हर्ड इम्यूनिटी क्या है, आइसोलेशन क्या है, क्वारंटीन क्या है। तो आप हमारी श्रृंखला को सुनते रहिए। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।